15 जनवरी की रात बीपीएससी एक सूची जारी करती है और उस सूची में टॉपर्स के नाम होते हैं। उसके बाद दौड़ शुरू होती है संवाददाताओं की और वो दौड़ आज जाके खत्म हो रही है मेरी प्रांगी मेहता के घर में और ये रैंक 1 लाई है 68वीं बीपीएससी में। तो मैम पॉलिटिकल साइंस और आईआर आपका रिश्ता रहा है। तो जैसे आईआर जो है वो बहुत डायनेमिक होता है, कोई एक किताब में आपको आईआर नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको लिटरली कंटेंट को डिग करना पड़ता है। तो जैसे कि काफ़ी सारे थिंक टैंक्स होते हैं, ओआरएफ हो गई, कार्नेजी एंडाउमेंट हो गया, और भी 3-4 थिंक टैंक्स है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो काफ़ी रेलिवेंट होती हैं। तो वो और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जो स्कॉलर्स के आर्टिकल्स होते हैं उसमें मतलब हर जगह से मिला आपको के पढ़ती थी। मैम अभी एक चल रहा है मॉलडीव्स का बहुत कि पड़ोसी देश हमारे छूटते जा रहे हैं, इस पे क्या सोचती है हमारी रैंक 1? मालदीव से हमारा हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और ये जो ओपन वॉर वाला सिचुएशन हो गया, हॉस्टिलिटी, आई थिंक ये ना इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल है ना मालदीव्स के लिए हेल्पफुल है। अभी माइट भी जो हॉस्टिलिटी है वो एस्केलेट करेगी, क्योंकि मालदीव्स ने इंडिया को बोला है कि आप अपनी मिलिट्री वापस लो, हम स्टेशन नहीं करने देंगे। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वो इवेंचुअली दे विल फाइंड अ सोल्यूशन क्योंकि हमारी इंडिया की हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। वी डोंट सपोर्ट वॉर, सो डेफिनेटली दे विल फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। धीरे धीरे हमारे पड़ोसी छीनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा? तो उसके लिए कैसे टैकल हो सकता है? डेफिनेटली दिस वाज द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड मी इन इंटरव्यू कि सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी चाइना इज अ बेलिजरेंट इन द नेबर, ठीक है? तो चाइना इज एन इकोनॉमिक जायंट, इंडिया इज नो कंपैरिजन टू चाइना, ठीक है? But you will have to understand that China is trying to impose its cultural and ideological hegemony over Indian subcontinent, and every country has its own identity. Suppose you have an identity and I'm trying to impose my identity over you. You won't tolerate that. So in the long run, no country is going to tolerate this bullism of China. Okay, so even we can see Hambantota port in Sri Lanka. Then there is this havoc in Pakistan over the CPAC corridor. So we can see that there are rumblings around, right? So eventually, and the policy which India follows, अभी इंडिया ने G20 हेड किया, so you can see we are emerging as a global leader, right? हम ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी से, अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी से, और अपनी जो नेबर फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, उसके थ्रू है। मैम आपने रेवेन्यू ऑफिसर चूज़ किया बिहार में, 5 अगर आपसे जानने हो कि कैसे हम लोग रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, मतलब क्योंकि बहुत आय कम है बिहार की, तो कैसे बढ़ा सकते हैं 5 पॉइंट? सी पहला तो जो जैसे टैक्सेशन जो है, जैसे कि एक गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, विवाद से विश्वास स्कीम, उसमें क्या था कि इट इज़ वेरी मच आई गेस मैम बस 2 पॉइंट। ओके, सो जैसे विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि जैसे जो टैक्स के इवेजन के केसेस होते हैं, आप उनको एमिकेबली कैसे सॉल्व करो विदाउट फाइन दिए, विदाउट मतलब कि जो टैक्स के लिटिगेशन है उसको कोर्ट में ना ले जा करके एक एमिकेबल सोल्यूशन करो। और दूसरा, यूज़ टेक्नोलॉजी, डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन सो दैट कि एफिशिएंट कलेक्शन हो सके और ट्रैकिंग हो सके, ताकि करप्शन और लीकेजेस के चांसेस मिनिमाइज हो सके। मैम टूरिज्म को लेकर के एक सवाल पूछा गया था, आपका जवाब क्या था? क्योंकि शराब बंद है और वो लोग आएंगे, जाहिर सी बात है कि अगर फॉरेन टूरिस्ट आए तो वो करेंगे, तो जवाब तो मैंने बोला था कि सी गुजरात जो है, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन होता है, तो वी कैन अडॉप्ट सच सिमिलर मॉडल्स इन बिहार ऑल्सो। तो मैंने यही कहा था। बस तैयारी के मैम कुछ टिप्स अगर आप युवाओं को देना चाहें, कैसे तैयारी यही बोलूँगी कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन पेशेंस रखिए, हो जाएगा।